जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज की सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अगले अपने क्वेश्चनों का उत्तर दीजिए। तो आपकी परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होने वाली है दोस्तों, तो आपको इन क्वेश्चनों का उत्तर देना है और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपका सेंटर कहाँ पर आया है। 20 फरवरी की परीक्षा या आपकी कब सेंटर कब आया है या आपकी परीक्षा कब है, ये बताना है कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 123 इनमें से किसके साथ संबंधित है। आज का सेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बताइए अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार से, राष्ट्रपति के अध्यादेश से, चुनाव आयोग से या जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, बताइए। सुप्रीम कोर्ट इनमें से किससे अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, तो वो होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से। और इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन है विष्णुदेव साई, श्रीवेणी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर। तो भारत के पहले गृह मंत्री, तो पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आप सभी को। तो क्वेश्चन हमारा आ गया कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन है कैस्पियन सागर, बैकाल झील, लेक सुपीरियर या नीरो झील। तो सबसे बड़े ताजे पानी की झील बतानी है आपको। तो विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर, सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको। हमारा क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन या भारत। यदि आपने हमारा पिछला सेशन लिया होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, चीन होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। आया ये क्वेश्चन कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे इस्पात संयंत्र की स्थापना किसी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी। इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कागज, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1870 में कहाँ लगाया गया। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1870 में कहाँ लगाया गया। ऑप्शन है टंकुवार में, बालीगंज में, लखनऊ में या श्रीरामपुर में। तो पहला सफल कारखाना लगाया गया था बालीगंज में, बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई। ऑप्शन है 1991 को, 1995 को, 2001 को या 2005 को। तो सशक्तिकरण के लिए पहली महिला शक्तिकरण नीति कब अपनाई गई, 2001 को अपनाई गई थी। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा आपका। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आप सभी को। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, पटकाई बूम, नागा हिल्स और लुसाई हिल्स भारत के कौन से भूभाग में उपस्थित है? पटकाई बूम, नागा हिल्स और लुसाई हिल भारत के कौन से भूभाग में स्थित है? ऑप्शन है विंध्याचल में, सतपुरा में, पूर्वोत्तर में या पूर्वी घाट में। तो ये हिल्स है दोस्तों, ये कहां पर है? तो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, उत्तरी पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत में स्थित है ये हिल्स। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप कि दप्पू नृत्य इनमें से कौन से प्रदेश का नृत्य है? दप्पू नृत्य इनमें से कौन से प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? दप्पू नृत्य इनमें से कौन से प्रदेश का नृत्य है? तो दप्पू है दोस्तों आंध्र प्रदेश का, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ध्यान में रखना कौन सा, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी या कर्णम मल्लेश्वरी। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? आपको इसका उत्तर बताना है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका सी, एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी थी। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन इनमें से किसने शुरू किया था? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, गांधी जी ने, विनोबा भावे ने या राजा राम मोहन राय ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था, सी राइट आंसर होगा। ध्यान में रखना। और इसके साथ राजा राम मोहन राय की पूछे तो इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत की कोकिला कौन कहलाती है? भारत की कोकिला कौन कहलाती है? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी, रजिया सुल्तान या लता मंगेशकर। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत की कोकिला की बात करें तो वो कहलाती है सरोजिनी नायडू। इसमें आपका ए राइट आंसर होगा। और इसी के साथ आपको पूछे कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला की बात करें तो स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। भारत रत्न मिलाए ने लता मंगेशकर को। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहां पर मनाया जाता है? प्रसिद्ध हॉर्नबिल पुरस्कार या त्योहार कहां पर मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड में, मिजोरम में, असम में या मेघालय में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? हॉर्नबिल त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों नागालैंड में। इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? ऑप्शन है बोध गया में, सोमनाथ में, पटना में या सारनाथ में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा? बोध गया में हुई थी, बोध गया बिहार, पीपल के वृक्ष के नीचे। ध्यान में रखना। और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन है बीजेपी पार्टी की, हमारा पार्टी की, स्वराज पार्टी की या कांग्रेस पार्टी की। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किसकी स्थापना की?
तो वो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी कौन से असहयोग आंदोलन के बाद 1923 ईस्वी में, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में प्रथम ऊन मिल स्थापित की गई, कहां पर स्थापित की गई? भारत की प्रथम ऊन मिल कहां पर स्थापित की गई? ऑप्शन है पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, कानपुर में या बीकानेर में। तो भारत की प्रथम ऊन मिल स्थापित कहां पर की गई? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, कानपुर में स्थापित की गई थी। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आप सभी को। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन है हमारा, लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल ने, फिरोज शाह मेहता ने, दादा भाई नौरोजी ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वो है दादा भाई नौरोजी ने। सी राइट आंसर होगा इसमें आपका। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद कहां कैद में रखा गया? 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद कहां पर रखा गया? ऑप्शन है मुंबई में, पूना में, इलाहाबाद में या कोलकाता में। तो कहां पर रखा गया? तो बी राइट आंसर होगा, पूना में रखा गया था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि आपातकाल में संविधान के मौलिक अधिकारों को तो क्या किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में संविधान मौन या निरर्थक हो जाते हैं। तो बताइए आपातकाल में संविधान के मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? एक मौलिक अधिकारों का क्या हो जाता है? दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट सेशन में देना है। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, हमें कमेंट करके बताना है कि इसको राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? यहां पर सुंदरबन नहीं है दोस्तों, सुंदरबन है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बताइए कौन सी नदी बनाती है सुंदरबन डेल्टा? ऑप्शन कृष्णा और गोदावरी, झेलम और रावी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, चंबल और बनास। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा सी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? राइट आंसर बताइए इसका। ऑप्शन है वर्सेल्स की संधि से, कार्लिन की संधि से, कोरिया की संधि से या इनमें से कोई नहीं। तो किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? तो वो हुआ था वर्सेल्स की संधि से। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस मौर्य स्तंभ से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस मौर्य स्तंभ से लिया गया? तो राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है हमारा? तो अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कहां से लिया गया था वो? तो वो लिया गया था सारनाथ से लिया गया था, ये ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 324 या इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से राइट आंसर बताइए कौन सा होगा आपका? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 324। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च किया? भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन है 27 अक्टूबर 2007 को, 28 अक्टूबर 2007 को, 22 अक्टूबर 2008 को या 23 अक्टूबर 2007 को। तो पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ भारत का?
तो वो हुआ था दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को। इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन है कमलजीत सिंधु, सुचिता कृपलानी, राजिया बेगम या बछेंद्री पाल। तो कौन सा राइट आंसर होगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कमलजीत सिंधु। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है कन्नौज का युद्ध कब हुआ। कन्नौज का युद्ध कब हुआ। कन्नौज के युद्ध की बात करें तो ये किस किस के बीच हुआ था। तो ये हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। विजय कौन रहा था इसमें। शेरशाह विजयी रहा था। और कब हुआ था 1540 में हुआ था। ध्यान में रखना 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य कन्नौज का युद्ध हुआ था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। अलाउद्दीन ने, तैमूर ने, शेरशाह सूरी ने या बाबर ने। तो तोपखाने का प्रयोग किसने किया। तो ऑप्शन राइट आंसर होगा डी, बाबर ने किया था सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि बाजार विनिमय प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। बाजार विनिमय प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की। तो वो की थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया महाभाष्य की रचना किसने की। महाभाष्य की रचना किसने की। ऑप्शन है गार्गी ने, मनु ने, बाण ने या पतंजलि ने। तो महाभाष्य की रचना किसने की ये बताना है आपको। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को या 26 नवंबर 1949 को। तो आंशिक रूप से पूछे तो आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और समग्र रूप से 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ध्यान में रखना कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। और आंशिक रूप से पूछे तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ध्यान में रखना। इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। बताना है कि आपको भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो पहले संपत्ति का एक अधिकार हुआ था, मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। अब उसे क्या बना दिया गया। मौलिक अधिकार ऑप्शन है हमारे मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार या नैतिक अधिकार। तो हम पहले जानते थे कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था पहले। ध्यान रखना दोस्तों पहले था अभी नहीं है। पहले ये एक मौलिक अधिकार था परंतु अभी एक विधिक अधिकार है। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सभी आपका राइट आंसर होगा इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी को आता है ये। तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है। भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो आज में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 हॉटस्पॉट है भारत में। इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर बताना है आपको कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। सलाल विद्युत जल परियोजना किस राज्य में है। ऑप्शन है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में।
तो सलार जल विद्युत परियोजना है जम्मू कश्मीर में, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है भारत का? ऑप्शन है भील, गौड़, संस्थाल या थारू। तो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है गौड़, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है इंडस नदी, यांगटीसी नदी, हांग हो नदी या गंगा नदी। तो भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में है गंगा नदी। एशिया की क्या है? यांगटीसी नदी। यांगटीसी ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, यांगटीसी लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है यांगटीसी। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? इसका उत्तर तो आप सभी को आता होगा। तो कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है कि लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल कानिया, हर्षद मोहानी, गणेश वासुदेव मावलंकर या राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर, से राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है नीरजा भानोत, साक्षी मलिक, साइना नेहवाल या पीटी उषा। तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी नीरजा भानोत, ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या राजस्थान। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है दिल्ली में, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। हमारा क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू की थी? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या इनमें से कोई नहीं। तो स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, केरल या तमिलनाडु। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहीं पर आज का हमारे सेशन समाप्त होता है। तो आशा करूंगा आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आपको कमेंट सेशन में बताना है कि आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा है। इसी के साथ ये भी बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। 20 फरवरी से आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है। आप सभी विद्यार्थियों को गुरुकुल क्लासेस की तरफ से ऑल द बेस्ट। इसी के साथ दोस्तों यहीं पर हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।